नमस्ते बच्चों। आज हम आपको बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा जो हुई है कक्षा 12 के बच्चों की, उसमें हिंदी विषय यानी सामान्य हिंदी लेने वाले बच्चों के लिए हम बताएंगे कि हमारे मॉडल पेपर से बोर्ड परीक्षा के पेपर में कितने नंबर का प्रश्न आया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे पास 3 मॉडल पेपर हैं। पहला है 302 एच जे और दूसरा है 302 एच एच और तीसरा है 302 के एच। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि इन 3 पेपर सेटों में से हमारे इस मॉडल पेपर से कितने नंबर का प्रश्न आया हुआ है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, हमारा यह मॉडल पेपर YouTube पर यानी हमारे चैनल पर आज से 2 महीना पहले डाला जा चुका था और उसके बाद बोर्ड की परीक्षा हुई और इस पेपर से यानी हमारे मॉडल पेपर से इन पेपरों में अच्छे नंबर के प्रश्न आए हैं। यानी ढेर सारे नंबर हमारे मॉडल पेपर से इन बोर्ड परीक्षा के पेपरों में मिल रहे हैं। तो आइए क्रमवार हम देखते हैं कि कौन से मॉडल पेपर से कितने नंबर का हमारे मॉडल पेपर से किस पेपर सेट में कितने नंबर का प्रश्न आया हुआ है। जैसा कि आपके सामने हमने इस समय रखा है पेपर सेट 302 एच जे। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 302 एच जे लिखा हुआ है। 2025 की परीक्षा है, सामान्य हिंदी, और ये कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। तो इसमें से हम मिलाते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हमारे मॉडल पेपर से आया है प्रश्न नंबर 3 जो कि राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है और हमने इसी चैप्टर से दिया है। राष्ट्र का स्वरूप से ही हमने भी दिया है, जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ राष्ट्र का स्वरूप दिया है, पैरा चेंज है। तो इसमें कम से कम 2 नंबर का जो गद्यांश का संदर्भ लिखने को आ रहा है वो हमारे मॉडल पेपर से इसमें मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रश्न नंबर 5 जैसा कि इसमें दिया है, 5 में क ख 2 प्रश्न हैं। इसमें 5 के क में हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय लिखने को आया है। तो यहाँ पर हमारे मॉडल पेपर में भी यह चीज दिया हुआ है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, मिलाया जा सकता है APJ अब्दुल कलाम और हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी जो यहाँ पेपर में 4 लेखक दिए हुए हैं, हमने 3 ही दिया है और इस 3 में से 2 आ गए हैं। और प्रश्न नंबर 5 के ख में यहाँ 2 कवियों का दिया हुआ है, जैसा कि हमने निशान लगाया दिख रहा होगा आप लोगों को। तो हमने यहाँ दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। इसमें जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा और अज्ञेय सुमित्रानंद पंत दिए हुए हैं। तो जयशंकर प्रसाद का यहाँ पर आया हुआ है और महादेवी वर्मा का भी आया हुआ है। तो 2 इसमें से मिला हुआ है। इसके बाद अगर हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 में, तो प्रश्न नंबर 6 में हमने दिया है इसमें पंचलाइट बहादुर कहानी का उद्देश्य, और इसमें लाठी और ध्रुव यात्रा का आया है, तो ये नहीं मिल रहा है। इसके बाद अगर हम प्रश्न नंबर 7 देखें तो प्रश्न नंबर 7 में यहाँ दे रहा है रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण और रश्मिरथी खंड काव्य की कथा वस्तु। तो इसमें अगर हम देखें तो रश्मिरथी के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण और दूसरे में दिया कथा वस्तु संक्षेप में, अर्थात ये दोनों का दोनों प्रश्न हमारे मॉडल पेपर से इसमें मिल रहा है। और इस प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के क्रम में प्रश्न नंबर 8 जो कि संस्कृत खंड से गद्य है, इसका संस्कृत का गद्यांश है। तो संस्कृत गद्यांश में
आपको दिखाई दे रहा होगा, जो हमने यहाँ लिखा है धन्य वयम भारत देश, वही चीज यहाँ आया हुआ है। और इसके पश्चात आया है ये 7 नंबर का प्रश्न ये आया हुआ है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे चलने पर हमको मिलता है प्रश्न नंबर 12 में। प्रश्न नंबर 12 में अगर हम देखते हैं तो प्रश्न नंबर 12 में जैसा कि रस छंद अलंकार से संबंधित है, तो यहाँ रस छंद अलंकार में हमने रस में दिया है हास्य और शांत रस, और यहाँ पर श्रृंगार अथवा करुण कहा ये नहीं मिला। प्रश्न नंबर ख यानी 12 का ख यमक अथवा रूपक का परीक्षा पेपर में आया हुआ, यमक और रूपक का, और हमने दिया है यमक और उत्प्रेक्षात का, तो यमक यहाँ मिल रहा है। और इसके बाद ग में सोरठा और कुंडलिया का हमने दिया है चौपाई, और सोरठा का तो सोरठा यहाँ मिल रहा है, अर्थात प्रश्न नंबर 12 में 2 नंबर का ख और 2 नंबर का ग यानी 4 नंबर का प्रश्न मिल रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रश्न नंबर 14 में जो कि निबंध से है, तो इसमें पर्यावरण संरक्षण हमने दिया है, पर्यावरण संरक्षण का महत्व, और हमने यहाँ पर्यावरण संरक्षण दिया हुआ है। और विज्ञान वरदान है या अभिशाप, तो यहाँ है विज्ञान हानि या लाभ, यानी लाभ तो वरदान, हानि तो अभिशाप। तो इस प्रकार से ये 9 नंबर का प्रश्न हमारा मिल रहा है। अगर हम कुल नंबरों का जोड़ करना चाहें तो कुल मिलाकर के प्रश्न वाइज यहाँ दिया हुआ है, टोटल 37 नंबर का प्रश्न इस मॉडल पेपर से हमारे परीक्षा इस पेपर में हमारे मॉडल पेपर से आया हुआ है। और अब आइए देखते हैं प्रश्न मॉडल अपने मॉडल पेपर से 302 HK का जो पेपर है उसमें। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न मिल रहा है। तो यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप यहाँ भी दिया हुआ है, राष्ट्र का स्वरूप यहाँ भी दिया हुआ है हमारा, और इसका पैरा चेंज है, तो संदर्भ इसका 2 नंबर का मिल जाएगा। और इसके बाद अगर हम देखें राष्ट्र का स्वरूप के बाद, तो प्रश्न नंबर 5 जो जीवन परिचय है उससे, तो जीवन परिचय में मिलान कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पर हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल यानी एक लेखक का जीवन परिचय हमारे मॉडल पेपर से इस परीक्षा के पेपर में आया हुआ है। और इसके बाद अगर खंड ख में चले यानी 5 का खंड ख देखें, तो 5 के खंड ख में हमारे मॉडल पेपर से आया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और जयशंकर प्रसाद, यानी 3 इसमें दिया है, 3 मैंने भी दिया है यहाँ पर, तो 3 में से 2 मेरे मॉडल पेपर से आया हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ दिया है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, हमने भी दिया है पंचलाइट और बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखने को। तो यहाँ पर जो 2 कहानियां दी गई हैं, दोनों कहानियां सेम मेरे मॉडल पेपर से मिल रही हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रश्न नंबर 7 में, तो प्रश्न नंबर 7 में यहाँ त्यागपथी के खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो त्यागपथी के आधार पर राजसी का चरित्र चित्रण, और इसमें एक प्रश्न और है त्यागपथी की कथा वस्तु, तो कथा वस्तु हमने भी दिया है यहाँ पर, अर्थात ये प्रश्न नंबर 7 भी जो कि 5 नंबर का है ये मिल रहा है, 5 नंबर का बहादुर कहानी का उद्देश्य मिल रहा है, और 5-5 नंबर के 2 जीवन परिचय मिल रहे हैं। इतने सारे अंक हमारे मॉडल पेपर से इस परीक्षा पेपर में आए हुए हैं। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 इसमें दिया है धन्य वयम भारत देश, यहाँ भी है धन्य वयम भारत देश यत्र समुन्नसत जनमानस पावनी, तो ये संस्कृत खंड हमारे मॉडल पेपर में है और यहाँ भी दिया हुआ है, और ये 7 नंबर का है, संस्कृत खंड का ये प्रश्न 7 नंबर का है। इसके बाद संस्कृत के काव्य खंड में अगर हम चलें तो यहाँ हमने संस्कृत के काव्य खंड में
हमने लिखा है भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य ग्रीवाण भारती, यहाँ इसमें भी दिया हुआ है। जैसा कि अगर मिलान करना चाहें तो आराम से मिलाया जा सकता है। ये हमारा मॉडल पेपर में लिखा हुआ है और यहाँ पेपर में 7 नंबर का, अर्थात संस्कृत के दोनों खंड गद्यांश और पद्यांश में से जो कि 7-7 नंबर के अलग अलग हैं, दोनों मेरे मॉडल पेपर से हूबहू मिल रहा है। और इसके बाद अगर हम चलें तो आते हैं प्रश्न नंबर 12 में, जो कि रस छंद अलंकार से है। प्रश्न नंबर 12 जो कि रस छंद अलंकार से है। तो रस छंद अलंकार में हमने दिया है श्रृंगार अथवा करुण रस, यहाँ पर श्रृंगार और हास्य दिया है, यानी ये प्रश्न 12 का क मिल रहा है। और इसके बाद अगर हम देखें तो यमक और उत्प्रेक्षा, यहाँ पर अनुप्रास और यमक, यानी यहाँ भी यमक अलंकार है। और इसके बाद चौपाई और सोरठा, तो यहाँ पर दोहा और सोरठा यानी सोरठा ये मिल रहा है। तो 12 का प्रश्न नंबर 12 का तीनों खंड जो कि 2-2 नंबर के हैं, कुल मिला के 6 नंबर का मिल रहा है, हमारे मॉडल पेपर से हूबहू मिल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में मेरा प्रिय कवि, हमने भी दिया है यहाँ पर एक प्रिय कवि। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 9 नंबर का, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो जैसा कि हमने यहाँ निर्धारित किया हुआ है, इस हमारे मॉडल पेपर से इस बोर्ड परीक्षा के पेपर में कुल 51 नंबर का प्रश्न आया हुआ है, जो कि हूबहू मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 100 नंबर के पेपर में 51 नंबर का हमारे मॉडल पेपर से आया हुआ है और ये 302 एच के पेपर में हुआ है। इसका संकेतांक 302 एच के से 51 नंबर का हमारे मॉडल पेपर से मिल रहा है। और 37 नंबर का जैसा कि हमने आपको बताया 302 एच जे में हमारे मॉडल पेपर से मिल रहा था। अब आइए देखते हैं तीसरा पेपर जो कि है 302 एच, इसमें सबसे ज्यादा 62 नंबर का हमारे मॉडल पेपर से मिल रहा है। और इसे अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे उन पेपरों में देखा गया। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 में कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है। प्रश्न नंबर 3, जैसा कि राष्ट्र का स्वरूप यहाँ भी दिया हुआ है, राष्ट्र का स्वरूप हमने भी दिया है। पैराग्राफ चेंज है, तो 2 नंबर का जो कि लेखक का नाम और पाठ का शीर्षक दिया हुआ है, हूबहू मिल जाएगा, जिसे हम संदर्भ कहते हैं। तो संदर्भ हमारे मॉडल पेपर से इसका मिल रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 जो कि हैरत में डालता है, इतना सटीक मिला हुआ है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 जो हमने लिखा है, तुम मांसहीन, तुम अस्थिहीन, रक्तहीन, तुम हे अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन। तो यहाँ भी दिया है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन। एकदम हूबहू मेरे मॉडल पेपर का आया हुआ है। 8 लाइन हमने लिखा है, 8 लाइन इसमें भी आया है, जो कि 10 नंबर का है, सीधे सीधे हमारे मॉडल पेपर से मिल रहा है। और इसके बाद आते हैं जीवन परिचय में, प्रश्न नंबर 5 के क में। प्रश्न नंबर 5 के क में जीवन परिचय आया है पेपर में वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो हमने दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जो कि इस मॉडल पेपर में आए हुए हैं, हमारे मॉडल पेपर में जो दिया हुआ है वही सेम आए हुए हैं इस पेपर में। और इसके पश्चात अगर हम देखें प्रश्न नंबर 5 ख का, तो प्रश्न नंबर 5 ख में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और जयशंकर प्रसाद 2 मिल रहे हैं, यानी 3 में से एक उधर, यानी गद्य खंड वाले में यानी लेखक का, और खंड ख में अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरिऔध और जयशंकर प्रसाद, 3 में से 2 हमारे मॉडल पेपर से मिल रहे हैं। और इसके पश्चात अगर हम चलते हैं कहानी में, तो कहानी में जो हमने दिया है वो मैच नहीं कर रहा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 में। तो प्रश्न नंबर 7 जैसा कि इसमें लिखना है,
आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक की चारित्रिक भूमिकाओं का उल्लेख कीजिए। और दूसरा है आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु। तो आलोक वृत्त के खंड काव्य की कथा वस्तु लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पाएंगे कि आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु यहाँ हमारे मॉडल पेपर में है और इस पेपर में भी आया हुआ है बोर्ड के। तो इस प्रकार से 5 नंबर ये भी हूबहू मिल रहा है। इसके बाद अगर हम देखें प्रश्न नंबर 8 में, तो प्रश्न नंबर 8 में संस्कृत खंड, जैसा कि हमने दिया है संस्कृत खंड यानी संस्कृत के गद्य खंड का भाग, तो यहाँ मिल रहा है याज्ञवल्क्य उवाच न वारे मैत्रेयी पति कामाय पति पियो भवत्। वही चीज हमने भी दिया हुआ है याज्ञवल्क्य उवाच न वारे मैत्रेयी। तो हूबहू मेरे मॉडल पेपर से मिल रहा है यह परीक्षा के पेपर में, जो कि 7 नंबर का है। अब अगर हम खंड ख में चलें तो खंड ख में हमारे मॉडल पेपर से नहीं मिल रहा है। इसके बाद आते हैं, देखते हैं हम प्रश्न नंबर 10 का, प्रश्न नंबर 10 का ख। यहाँ है अंबर, हमने भी दिया हुआ है अंबर, यहाँ पर दिख रहा है अंबर हमारे यहाँ मॉडल पेपर में ही लगा है, यहाँ भी लगा हुआ है। और इसके बाद अगर हम चलते हैं आगे तो हम देखते हैं कि रस छंद अलंकार, जो कि प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 रस छंद अलंकार में हमारे मॉडल पेपर से क्या क्या मिल रहा है यह देखा जाए तो यहाँ हास्य अथवा वीर रस का देना है, हास्य अथवा वीर रस का, तो हमने दिया श्रृंगार करुण का, ये नहीं मिल रहा है। दूसरा है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा, तो हमने यमक और उत्प्रेक्षा दिया, ये मिल रहा है। इसके बाद है सोरठा और चौपाई, तो हमने भी ये चौपाई और सोरठा दोनों दिया है, अर्थात दोनों प्रश्न 12 का ग जो 2 दिया है सोरठा और चौपाई, तो यहाँ 12 का ग दोनों सही से ही आया हुआ है 12 के ग में। इसके बाद अगर हम आगे देखें प्रश्न नंबर 13, तो प्रश्न नंबर 13 संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए स्थानीय निकाय को पत्र लिखना है। हमने भी यहाँ दिया है कि संपादक के नाम, समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखना है, जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारियों के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो यह पत्र भी हूबहू मिल रहा है। और इसके बाद अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 अगर हम देखें तो यहाँ जो मिल रहा है वो है गोस्वामी तुलसीदास, हमने दिया है एक प्रिय कवि तुलसीदास। तो इस प्रकार से हमारे मॉडल पेपर से हूबहू यह मिल रहा है, अर्थात प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 12, इतने ढेर सारे प्रश्न आए हुए हैं हमारे मॉडल पेपर से, जो कि हमने 3 पेपरों का मिलान कराया, 3 पेपरों का मिलान कराया और ये 3 पेपर क्रमशः सामने रखे हुए हैं, 3 पेपर क्रमशः सामने रखे हुए हैं, 302 एचएच, 302 एचके, 302 एचजे। तो सबसे अधिक 302 एचएच में 62 नंबर का हमारे मॉडल पेपर से आया हुआ है। जबकि इसके बाद अगर हम देखें तो 62 नंबर के कुल पेपर में 55 नंबर का हूबहू मिल रहा है, 7 नंबर का थोड़े से अंतर से मिल रहा है। इस प्रकार से अगर हम यहाँ प्रश्नों को देखें, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 13 और 14, इतने ढेर सारे प्रश्न हमारे मॉडल पेपरों से आए हुए हैं, इतना ढेर सारा नंबर हमारे मॉडल पेपर से मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये कि हमारे मॉडल पेपर से जिन बच्चों ने तैयारी किया होगा उन बच्चों को इस बोर्ड परीक्षा में सामान्य हिंदी के पेपर में बहुत अधिक नंबर मिल जाएगा, ऐसा हम पूर्ण उम्मीद करते हैं। और इसके साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जब हमारा मॉडल पेपर इस प्रकार का बना हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए, अधिक से अधिक नंबर उठाने के लिए अधिक संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं जल्द ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।